भाभी जी आ जाइए बाहर। आपकी इन्वेस्टिगेशन खत्म हुई। वाह, तो नारी मोर्चा की लीडर आज टेक्नोलॉजी यूज कर रही। काश थोड़ा दिमाग यूज कर लेते। तुम दोनों को क्या लगा कि तुम दोनों औरतें मुझे फंसा लोगी? Am I a fool or what? तुम्हारा बैड लक ना वाकई में बहुत खराब है अपनी त्रिवेदी। खुद की हेल्प कर नहीं पा रही और चली शगुन की हेल्प करने। वेरी बैड। चलो अब अगर तुम कहानी सुनने के मूड में आई हो तो कहानी मैं सुनाई देता हूं। तो सुनो, 10 साल पहले किया था मैंने शगुन का रेप। उसकी ड्रिंक को स्पाइक करके उसका फायदा उठाया। अब वो भी तो मुझे छोड़कर तुम्हारे लूजर भाई विद्युत के साथ शादी कर रही थी। I had to teach her a lesson and I did. फिर अचानक कहानी में एक ट्विस्ट आया। मुझे पता चला कि क्रिश मेरा बेटा। फिर मैं क्यों उसे किसी और बाप के साथ रहने दूं? हाँ? मैं तो इसे भी रखने को तैयार हूँ भाभी जी, बस यही नखरे कर रही है। सच्ची आज भी कितनी कमाल की लगती है, पर यही नखरे दिखा रही है। तो 10 साल पहले किया था मैंने शगुन का रेप। खोलो मुझे। इस क्या शगुन, खोलो मुझे। ये तुम ठीक नहीं कर रही हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। शगुन, मारो इसे, जोर का थप्पड़ मारो और तब तक मारती रहो जब तक तुम्हारे अंदर का गुस्सा जो 10 साल से तुमने अंदर भर के रखा है वो खत्म नहीं हो जाता। शगुन, मारो इसे। क्यों किया? क्यों किया? क्यों किया? क्या गलती थी हमारी? क्या गलती थी हमारी? क्या गलती थी? 10 साल से इस बात का बोझ अपने सीने में उठाए चल रहे हैं हम, और तुम आजाद घूम रहे हो। हाँ? तुम्हें सजा होनी चाहिए, और ऐसी सजा मिलनी चाहिए ना कि कोई भी आदमी एक औरत के साथ इतनी गंदी हरकत ना करे। क्यों किया? क्यों किया हमारे साथ ऐसा विक्रांत? क्यों किया? आज तुम्हारे वजह से अपने पति से नजर नहीं मिला पा रहे हो, नहीं बता पा रहे कि हमारा बेटा विद्युत का नहीं है बल्कि तुम जैसे घटिया इंसान का है। शगुन,
विद्युत, क्या कहा तुमने? क्रिश हमारा बेटा नहीं। होश में तो हो शगुन, होश में तो हो तुम। विद्युत, विद्युत, बच्चों को छोड़ के जल्दी घर आ जाओ, कुछ जरूरी बात बतानी है। आप बीच में मत आइए। आपने ये सुनाने के लिए हमें कॉल करके यहाँ बुलाया था। बस दीदी, बहुत हो गया। ये हमारे और शगुन के बीच का मामला है। आज सिर्फ ये बोलेगी। बोलो शगुन, क्यों किया तुमने हमारे साथ? बोलो शगुन, क्यों किया तुमने? 10 साल पहले किया था मैंने शगुन का रेप। हेलो, पुलिस स्टेशन। हम लॉयर विद्युत शर्मा बोल रहे हैं। हमने एक क्रिमिनल को पकड़ा है, आप जल्दी घर आइए। विक्रांत, विद्युत, शगुन, शगुन, विद्युत, शगुन, विद्युत, दीदी आप शगुन का ख्याल रखें। हम उसे पकड़ते हैं। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। तमन्ना, तमन्ना, क्या गाड़ी में एसी चला के सो रही है? तमन्ना, 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 गाड़ी किस चल गई? तमन्ना, अरे ये क्या किया तुमने? भागेगा। एक्सीडेंट हो गया। अच्छा ही किया। यही डिजर्व करता है ये आदमी। आपको पता है इसने क्या किया? क्रिमिनल है ये। जेल में सड़ेगा भी है। विक्रांत, कहीं विद्युत को सब पता तो नहीं चल गया? अगर विक्रांत का राज खुला ना तो मेरा भी खुलेगा। बंटी तो प्रोफेशनल क्रिमिनल है, जब तक पैसे मिल रहे हैं मुंह खोलेगा नहीं। पर ये विक्रांत सबसे बड़ी वीक लिंक है, 2 मिनट नहीं लगाएगा मुंह खोलने में। तमन्ना, विद्युत तुमने बिल्कुल ठीक किया है। ये क्रिमिनल है, ये जेल ही डिजर्व करता है। ले जाओ इसे। चल, तो तू जेल में सड़ेगा। एक मिनट, तुम इस विक्रांत को कैसे जानती हो? अरे मैंने भी तो मेंबरशिप ले रखी थी ना, वो प्रीटी नारी की। वहीं पर 1-2 बार मिली थी इससे। मुझे क्या पता था कि इतनी बड़ी कंपनी का मालिक ये ऐसा क्रिमिनल है। चलो छोड़ो ना, इन सब क्या झमेले में पड़े हम। चलो घर चलते। नहीं, पहले ये बताओ तुम कि घर से भाग क्यों आई थी? और ऐसे ये गाड़ी में क्यों सो रही थी? तमन्ना, तुम्हें कुछ पता या इसकी जगह किसी और का एक्सीडेंट होता तो सोचा कभी क्या होता? अरे तुमसे किचन का काम नहीं हो रहा था तो तुम हमसे एक बार बोलती तो सही। घर से भागने की क्या जरूरत थी तमन्ना? हाँ, तो जैसे तुम बड़ा सुन रहे थे ना, मैं बोलती तो। मैं बचपन में भी घर घर नहीं खेली। अंशिका, तुम जानते हो, और अब तक तो तुम जान ही गए हो कि मुझसे ये चूल्हा चौका नहीं होता है। आई हेट ऑल दिस। शिखा, मैं एक इंडिपेंडेंट वुमन हूँ।
पर तुम बात बात पर मुझे जज कर रहे हो, सब्जी काटने पर तुम मेरे स्किल जज कर रहे हो, मैं क्या करूं? शिखर, मैंने तुम्हारे लिए कितने सारे सैक्रिफाइसेस किए, पर तुम देख ही नहीं सकते, तुम्हें बस मेरा फेलियर दिख रहा है। सेक्रीफाइस? सेक्रीफाइस का मतलब तुम जानती हो तमन्ना क्या होता है? सही मायने में सेक्रीफाइस हमने किया है, तुम्हारे लिए अपनी फैमिली को सेक्रीफाइस किया है। अरे तुम्हें क्या पता फैमिली क्या होती है? तुम्हारी खुद की फैमिली तो है नहीं। अभी छोड़ो, चलो घर चलो, चलो। भाभी, आपका अपना घर टूट रहा है, लेकिन फिर भी आप हमारा घर बचाने आई यहाँ। सही कहते हैं भाभी सब कि अब नहीं होना नामुमकिन है। हम बहुत लकी है भाभी कि हमें आप जैसी भाभी मिली है। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। कर दिया उस क्रिमिनल को पुलिस के हवाले। विद्युत, हमें माफ कर दो विद्युत, हमने जानबूझ के नहीं किया ये सब। तुम्हें खोने की डर से हमने हमेशा अपना मुंह बंद रखा। प्लीज माफ कर दो, प्लीज। विद्युत, फैमिली सब कुछ होती है पर सबको नहीं मिलती, इसलिए अपनी फैमिली को बचा के रखना, शगुन और कृष का ख्याल रखना, और एक बात हमेशा याद रखना, कृष तुम्हारा बेटा है और तुम्हारा ही रहेगा। लेकिन दीदी, हमें एक बात समझ नहीं आ रही। होली वाला कांड शगुन ने नहीं किया है तो उसके पीछे कौन होगा? तमन्ना के अलावा कौन हो सकता है? ठीक कह रही हैं दीदी। जब हम विक्रांत का पीछा कर रहे थे तो तमन्ना और वो तमन्ना, विद्युत तुमने बिल्कुल ठीक किया है। ये क्रिमिनल है, ये जेल ही डिजर्व करता है। ले जाओ इसे। इसका मतलब तमन्ना और विक्रांत मिले हुए हैं। जब उसे शगुन की कमजोरी का पता चला तो उसने हमसे बदला लेने के लिए विक्रांत को यूज किया, और जब उसका राज खुलने को हुआ तब उसने विक्रांत को ही किनारे कर दिया। भाभी, ये तमन्ना बहुत शातिर है और बहुत खतरनाक है। हमें इसका भांडा फोड़ना पड़ेगा भाभी। दीदी, हम इंस्पेक्टर को कॉल लगाते हैं और इस केस की फिर से इंक्वायरी करने के लिए कहते हैं। हेलो इंस्पेक्टर साहब, वो केस का क्या हुआ? फाइल तो हमने आपके कहने पे क्लोज कर दी थी ना। और वैसे भी हमारे पुलिस स्टेशन में 1 लाख से ज्यादा केसेस पेंडिंग है। ऐसे हर केस बार बार रीओपन करेंगे तो दूसरे केसेस सॉल्व कैसे होंगे? और वो बंटी ने तो अपना जुर्म कबूल कर लिया है ना। ठीक है, थैंक यू। दीदी, ये तमन्ना बड़ी किस्मत वाली। बंटी ने सारा इल्जाम अपने सर पर ले लिया। लेकिन दीदी, बहुत हो गया। अब इस खतरनाक औरत को आपके घर में नहीं रहने दे सकते। हम अभी जाके उसे बाहर फेंकते हैं। नहीं विद्युत, शिखर जी ये कभी नहीं होने देंगे। और वैसे भी तमन्ना ने ये सब कुछ किया है, इसका प्रूफ नहीं है हमारे पास। जैसे बाकी चीजों को जाने दिया है, इसे भी जाने देते हैं। तुम अपनी फैमिली पे फोकस करो विद्युत। तुम और शगुन एक दूसरे के साथ समझ के आगे बढ़ो। अब हम चलते हैं। उस तमन्ना के साथ हमारी फैमिली एक पल के लिए भी सेफ नहीं है। मम्मी जी, पापा जी, अनिका, किट्टू को हमारी जरूरत है। भैया को भी, भैया को भी आपकी जरूरत है भाभी। भाभी, ये तमन्ना बहुत बहुत चालाक और बहुत मैनिपुलेटिव है। अगर ये विक्रांत जैसे लीच को मैनिपुलेट कर सकती है तो आप सोच सकते हैं कि उसने भैया के साथ क्या किया होगा। भैया को तो सिर्फ गुस्से का प्रॉब्लम है, सिर्फ गुस्से से तेज है वो, तो भैया को कितना मैनिपुलेट किया होगा उसने। भाभी, जिस तरह आपने हमें बचाया उसी तरह आपका फर्ज बनता है कि आप भैया को भी बचाओ। प्लीज भैया को तमन्ना के चुंगल से बचा लीजिए भाभी। प्लीज सोचिए इस बारे में।
आज मिट गई। अरे किचन का काम जरा सा क्या पड़ गया, उल्टे पांव भाग गई चुड़ैल। ये तो उल्टे पांव लौट भी आई। अरे आप तो चली गई थी ना। और हमने तुमको बताया था ना कि तुम जैसियों को हराने के लिए हमारी अवनी को किसी प्रतियोगिता की जरूरत नहीं है। उसके लिए उसके किचन के बर्तन ही काफी हैं। कोई और होती ना तो पलट के मुंह नहीं दिखाती, पर तुम तो हो ही अव्वल दर्जे की बेशरम। से बेताल की तरह हमारे बउआ की गर्दन से चिपट के बैठ गई हो। और हम भी देखते हैं कब तक पीछा नहीं छोड़ोगी इसका। लगता है मूड खराब है इसका। जाके नीचे धो ले नल से। तमन्ना 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 सॉरी, हमने गुस्से में तुमको कुछ ज्यादा ही बोल दिया। देखो हम जानते हैं कि तुम कोशिश कर रही हो, हमें तुम्हारे कमिटमेंट पे कोई डाउट नहीं है, और तुम्हें और मेहनत करनी होगी तमन्ना, क्योंकि अवनी ना दिन ब दिन और स्ट्रांग होती जा रही है। अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन एक बात जान लो, तुम्हारे जाने के बाद ना हम इस घर में अकेले पड़ जाएंगे। हमारी साइड में कोई नहीं रहेगा, सब अवनी की साइड में हैं और आगे भी रहेंगे। ये अवनी किचन से लेके रिश्तों तक को इतने अच्छे से कैसे मैनेज कर लेती है। एक बात तो है तमन्ना कि उसे हराने में तुम्हारी कमर टूट जाएगी, लेकिन हम जानते हैं कि तुम बहुत स्ट्रांग हो। तो चलो पहले तो ये कमर ही तोड़ ले। क्रिश बेटा कम। आपके तो मम्मी पापा आए आपको लेने के लिए, पता है आपको? आप जब जाओगी ना तो स्टेयर्स के राइट साइड से जाना। ओके तमन्ना आंटी, पर आप हमें राइट साइड से क्यों जाने को बोल रही है? बिकॉज यू आर अ बॉय एंड बॉयज आर ऑलवेज राइट, राइट? गुड, ये गो 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 गो। बहुत हो गई सोनू की लड़ाई, अब थोड़ी फिजिकल फाइट कर लेते हैं। बाय मामी, हम जा रहे हैं। बाय। पहले जाके घर देखते हैं, पता नहीं क्या हाल हुआ होगा। पार्लर भी देखना होगा, 2 दिन से बंद जो पड़ा है। क्रिश, आई लव यू पापा। जाओ जाके पीछे बैठो। चलो। अरे अनिका बेटा चाय तो ला, बहुत देर हो गई। जी दादू आई। Three, 2, 1। तो अवनी की आवाज है। ये मम्मी की आवाज है। अरे अरे संभल के। शिखर, शिखर जी, शिखर जी, शिखर जी। रुको, लो बैग दो। नहीं, हमारी बैग है, हम मैनेज कर लेंगे। सामान तो किट्टू का है ना, लो।
अरे अरे आराम से आराम से। पर पापा आप गिरे कैसे? अरे ये तेल पूरे में फैला हुआ है, इस पे फिसल के गिरा होगा। चलो ऊपर चलो। हम खुद गिरते गिरते बचे, लेकिन ये आया कैसे यहाँ पे? संभल के बेटा, तेल गिरा हुआ है यहाँ। लेकिन ये तेल वहां से शुरू होके हमारी चौखट तक ही गिरा हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है? अब आएगा मजा। बहुत उड़ रही थी ना अपनी तुम, अब तुम देखना चल भी नहीं पाओगे तुम। शिखर, ये क्या हो गया तुम्हें? ये सब कैसे हो गया? तुम हटो, मैं संभालूंगी। तो यार तमन्ना तुमसे नहीं होगा। अवनी हटो, हाथ रखो। अवनी पकड़ो। ये क्या कर दिया? मैंने तो अवनी के लिए तेल फैलाया था, पर मेरा शिखर फिसल गया। देख लिया शिखर, मुसीबत के समय पत्नी ही काम आती है, फिर चाहे कोई कितनी बड़ी बड़ी ही क्यों ना हाँक ले।